तमाशा बना रखा, तमाशा। शादियों में मूवी होती है ना, मूवी कांधे पे रख के वो जो वीडियो बनाता है, 3-3, 4-4, 5-5 हजार में शायद आती होगी, मुझे कीमत का पता नहीं है, 10-10 हजार में आती है। उसने भाभी का दुपट्टा उतरवा दिया, बेटी का दुपट्टा उतरवा दिया, फोटो के चक्कर में माँ का दुपट्टा उतरवा दिया। एक लड़का वो लाइट लिए घूम रहा, वो पोज दे रही है, पोज कि टांग ऐसे कर ले, कि दुपट्टा ऐसे कर ले, यहाँ का नंगा कर दिया तुम्हें, नंगा, और तुम नारे लगा लगा करके खुश हो रहे हो। बेटियों को वो नाचने वाली औरतों की तरह बना दिया है, तुम नारे लगा लगा करके खुश हो रहे हो। रोना चाहिए तुम्हें, तुम मुसलमान हो। तुम्हारी बेटी अगर खाती तो खाने का ढंग सैयदा फातिमा का होता, पीने का ढंग सैयदा फातिमा का होता, पहनने ओढ़ने का ढंग सैयदा फातिमा का होता, चलने का ढंग सैयदा फातिमा का होता। ऐसी बेटी अगर बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत बन जाती, शौहर के घर में होती शौहर के लिए नेमत बन जाती, और जब मां बनती तो उसकी कदमों के नीचे जन्नत। ये बाप की जिम्मेदारी है, बाप की। कलमा शरीफ पढ़ो सब लोग, जब तक मैं ये पढ़ूं ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, समझ में आ रही है? उलमा भी मदद करते हैं, जहां जहां शोशे देखते हैं ना, सोचते हैं कि इस पे भी बात हो जाए तो हमारी कौम सुधर जाए, हमारी कौम क्या हो जाए, बोलो सुधर जाए। अब तुम ये कह के ना बच नहीं सकते कि ये बेटी हमारी आधी दिन नंगी घूम रही। बेटी जाने जो जिसके मातहत है ना, उससे सवाल होगा, वो जिम्मेदार है। कुरान की आयत सुनो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है, क्या अल्लाह का कलाम गलत हो सकता? बोलो बोलो, कुरान की आयत मुझसे सुनो। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। कुरान की आयत। कुरान अगर पढ़ो, तुम्हें फुर्सत मिले तो पढ़ो। पहले बूढ़े बुजुर्ग बेचारे मस्जिद में जाके बैठ जाते थे, एक सिपारा आधा सिपारा, औरतों से घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, नौजवान भी चले जाते थे। अब तो कहां, अब तो कुरान के वर्क लौटे ही नहीं जाते, मोबाइल चलाते चलाते पोर हुए घिस लिए, पोर हुए। मोबाइल है मोबाइल। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालों, आपसे कहते हैं ए ईमान वालों, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। किससे बोलो? जहन्नम की आग से, जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं। तो ये बेटी तुम्हारे घर की है, ये बेटी तुम्हारी है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। तुमसे सवाल होगा, पूछा जाएगा। अरे इंसान में और जानवरों में यही तो फर्क है। क्या माँ ये जो है, माँ, एक जुमला कठिन बोल रहा हूं, मेरी बहन माफ कर देना, मगर आज से नसीहत ले लेना। क्या माँ की जिम्मेदारी नहीं समझती है ये? बस बच्चे पैदा कर देना, धड़ापड़ बच्चे पैदा कर दो, बस माँ बाप की यही जिम्मेदारी है। अगर बच्चे पैदा करने की बात होती ना, तो बच्चे तो कुतिया भी पैदा कर देती है, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर देता है। तू तो इंसान है, तेरी जिम्मेदारी है। सबसे पहले नबी ने मां की गोद मदरसा का है, मदरसा मां की गोद का है। और ये फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लाद, इल्म हासिल करो मां की गोद से कब्र तक। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो ये मां शादी में डेकोरेशन करके ले जा रही है, 10 चिमटियां लगी पड़ी है बालों में, दुपट्टे क्लिप से रुके पड़े, क्लिप से फुंदने लटक रहे हैं बालों में, फुंदने। क्या बना के ले जाएगी? जैसे वो फिल्मों में देखा, मोबाइल में देखा, फिल्में बनाने वाली हैं, वही तरीका हमारे घरों में यहूद और नसारा वाला। क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या तुमसे नहीं पूछा जाएगा? बोलो जिम्मेदारी अपनाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। आज के बाद हर आदमी अपने अपने, मैं नहीं कहता पूरे गांव की सलाह करो,
सही कह रहा हूं मैं, अगर हर आदमी अपने अपने घर की अगर जिम्मेदारी संभाल ले तो माशरा सुधरता हुआ नजर आएगा। अपने घर को समझ ले। भाई बहन के सर पे आंचल रख देता यार, तुझे देख के तेरी बहन शर्मा जाती, मगर कौन सा भाई लाओगे? इस नचकइये को दिखाओगे जो डीजो पे कूले मटकाता है, डीजो पे गाने गाता है, जो कूले मटका मटका करके अपनी मां बहन को दिखा रहा। शादियों ब्याह कोई प्रोग्राम और डीजे बज रहा है, कूले मटका रहा, छत पे किसे दिखा रहा? तेरी मां खड़ी है, बहन खड़ी है। अरे जरा सोच। अल्लाह। और एक बात कह रहा हूं, थोड़ी ओपन हो रही है, याद रखना, कितने भाई ऐसे हैं जिनकी बहन को यह पता है मेरा भाई किस लड़की से बात करता है, मेरा भाई मोबाइल पे किससे चैटिंग कर रहा। शर्म है कि नहीं है? गैरत है कि नहीं? ये बहन को पता है, उससे डिस्कस कर रहा। सही बता रहा हूं। कितने भाई ऐसे हैं, अगर मूत्र हुआ देख रही है बहन या खाना ने छूटते ही बोल देती, क्या बात नहीं हुई है क्या? डूब जाना चाहिए। तुम्हें इसलिए पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। गौर करो, मेरी बात थोड़ी कठिन, थोड़ी कड़वी हो रही है। इमाम हुसैन पाक को आज हम बड़े प्यार से एक भाई नारा लगा रहे थे, बुजुर्ग। अल्लाह, जरा सोचो यार, बच्चे किसको प्यारे नहीं होते? तुम्हारे किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए ना, आंखों में आंसू, कितने फोन हमारे पास आते, सही है साहब, माँ को कैंसर हो गया, बच्चे को कैंसर हो गया, यूं दुआ करियो, ऐसा कितने फोन ही उलमा के पास आते, आंखों में आंसू। मगर करबला में इमाम हुसैन पाक ने अपने बच्चों को कटवा दिया था, अपने बच्चों को तलवारों के नीचे दे दिया था, घोड़ों की टापों से रौंद दिया गया था, रौंद दिया गया था, मगर उन्होंने दीन और इस्लाम को नहीं छोड़ा, दीन को बचाया और दुनिया वालों को दिखा दिया। अगर जहां ऐसा मामला आ जाए, इम्तिहान देना पड़े, तो हमारी जान भी नबी के नाम पर कुर्बान है, हमारी औलाद भी नबी के नाम पर कुर्बान। और अपना क्या हाल? भाई है ना भाई, कुछ बातें थोड़ी सी और बता दो, इजाजत है? सुनना चाह रहे हो? दिल भर आया मेरा। भाई है ना ये भाई, ये बहनें हैं, अगर शादी हो जाती है ना तो बस फिर जाके नहीं झांकता, देखता नहीं। जब तक माँ बाप रहते हैं बहन को बुलाते चलाते रहते, माँ बाप बुलाते हैं, और माँ बाप जैसे इंतकाल करे बेचारी तड़पती रहती है। ईद को, बकरा ईद को मेरा भाई आता होगा, मेरा भैया आता होगा, मेरा मैके वाला आता होगा, मगर इंसान इतना बड़ा, क्या जुमला बोलूं, जालिम बोलते हो ना मेरी जबान अटक रही है। मैं तुम्हें अगर जालिम बोलूं ना तो मेरी जबान अटक रही है। इतना कट्टर हो गया, इतना कट्टर हो गया, शदीद कट्टर है। इससे और बड़ा जुमला क्या बोलूं। पहले लोग एक दूसरे की मदद करते थे, दोस्त, हजरत दोस्त अगर होता था ना तो दोस्त की जो बहन होती थी, इन पुराने लोगों से पूछो, उसको पूरा भात दिया करता था। वो बहन भी ये समझती थी कि मेरा भाई का दोस्त है, सगा भाई जैसा, उस पर गलत नजर जाती नहीं थी उसकी। और वो दोस्त भी अपनी बहन, अपने दोस्त की बहन पे कभी गलत नजर नहीं डालता था। ये ईमानदारी थी। मगर आज इतना बड़ा गद्दार हो चुका है, इतना बड़ा गद्दार इंसान, सारी बातें हमारे अंदर वो आ गई कि जानवर भी पनाह मांग जाए। ये दोस्त आस्तीन का सांप है इस दौर में, आस्तीन का सांप। ये या तो दोस्ती अगर कर रहा है तो उसकी बहन के चक्कर में कर रहा, उसकी बीवी के चक्कर में कर रहा, उसकी बेटी के चक्कर में कर रहा, उसकी दौलत के चक्कर में कर रहा, किसी ना किसी लालच में कर रहा। ये दोस्त है। अरे कैसा दोस्त है तू कि अपने दोस्त की बहन पे गलत नजर रख रहा? कैसा पड़ोस
पड़ोसी है तू कि अपने पड़ोस की बेटी पे नजर रख रहा। पहले की पड़ोस की बेटी अगर होती थी तो इसकी लाठी निकल के आ जाती थी। ये इज्जत है मेरे मोहल्ले की, मेरी पड़ोस की बहन है। और आज तो छत पे खड़ा होता। हद तो ये है कि नौजवान इतना गिर गया, इतना गिर गया है कि चचेरी बहन पे गलत नजर रखता, तैरी बहन पे गलत नजर रखता, फुफेरी बहन पे गलत नजर रखता, मुमेरी बहन पे गलत, कुत्तों की तरह शादियों में तकता फिर रहा, झांकता फिर रहा, जबान लपलपाता फिर रहा जैसे बौराने कुत्ते हो। अरे शर्म करो, तुम नबी के गुलाम हो। खुदा की कसम तुम्हारा ये हाल नहीं होना चाहिए। दुनिया वालों को दिखा दो, अरे हमारे चेहरों पे दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी, ऐसे हो जाओ तुम्हें देख करके लोग कहें जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा? मेरी बात है तुम्हें थोड़ी कड़वी लगती होंगी, तुम्हें गलत लगती होंगी। एक बात और बारीकी से सुन लो, टाइम नहीं है, मैं बड़ी लेके चल रहा हूं तेजी तेजी। सुनोगे खत्म कर दूं। एक लड़की की एक लड़के की मंगनी हो जाती है, मतलब रिश्ता हो जाता है। तवज्जो रखना, रिश्ता जब हो गया तो अम्मा अब्बा भाई सारे रिश्तेदार अब उस लड़की से बेफिक्र हो जाते हैं। जिस लड़के का रिश्ता हुआ वो मोबाइल वहां भिजवा देता है, कोई ना कोई इंतजाम करवा देता है और वो बातचीत शुरू हो जाती है। अगर 1 साल तक मंगनी रहती है, 1 साल तक अगर रिश्ता रहता रिश्ता, तो वो लड़का बात करता उससे। बात क्या होती? आज बड़ा नाजुक पॉइंट है, आज 50 लड़कियां डिप्रेशन में आ गई हैं। कई लड़कियों ने जहर खा लिया, कई लड़की दिमाग का तवाजुन उन्होंने खत्म कर दिया। अब लोग समझे कि हवा हवा डवा नहीं है, ये बाप और ये मां कटवाने की। अरे अभी रिश्ता हुआ है, ये मां ने क्यों इजाजत दे दी, ये बाप ने क्यों इजाजत दे दी? शरीयत इजाजत नहीं देती है, पूछो। वो गैर है, गैर गैर है, गैर। मगर लड़की वीडियो कॉल हो रही है, कमरे में गई, अम्मा वो वाली लड़के से बात कर रही है, भैया बहन का वो उससे ही बात करे, अब्बा उससे ही बात करे। अब वो प्यार में बातें करता उल्टी सीधी कि तुम मेरी जान से ज्यादा हो और जने का से ज्यादा हो, और कुछ भी नहीं है, खाली बातें बना रहा। और कि तुझे मेरी कसम और जने काय की कसम कि तू ये दुपट्टा अपने बाल दिखा दे, दुपट्टा उतार दे। मोबाइल चल रहा है, वो कमरे में उसे जिस्म दिखा रही है, वो उधर देख रहा, इधर वीडियो बन गई। कई शिकायतें आ गई, बोल रहा हूं अभी शहरों में ये बात पहुंच गई है। दिल्ली में ये लोग रहते हैं, इनसे पूछो, ये बड़ी तेजी से आने वाली है अपने यहां भी। वीडियो बन गई, वो मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया, उसका जिस्म छप गया। वो तो सोच रही है कि अब ये मेरा, मैं इसकी। मगर कुछ दिनों के बाद बात का फेर ऐसा हुआ, रिश्ता खत्म, रिश्ता टूट गया। अब रिश्ता टूटा, वो लड़की को ब्लैकमेल करने लगा। उसके पास वीडियो क्लिप है, क्लिप, वो खबर भी जाता है, वरना फुला जाके उरस में आ जा, वरना तेरी 1 मिनट में ये वायरल कर दूंगा, 1 मिनट में तेरी क्लिप डाल दूंगा। अब लड़की खाना नहीं खा रही है, पानी नहीं, डिप्रेशन, परेशान है कि बदनामी हो जाएगी, क्या होगा, गांव में उड़ जाएगी क्या होगा, शहर में उड़ जाएगी क्या होगा। और ये अब्बा, ये अम्मा, और बाज बात चच्ची, बाज बात भाभी, ये रास्ता साफ करती है। मोबाइल से बाज बात लड़की बात करना नहीं चाहती है, मगर ये भाभी या बड़ी बहन या चच्ची या खाला, ये माँ उसे रास्ता शह देती है कि अरे ले लेना, अरे ले लेना, अरे ले लेना, उसे टॉर्चर करती रहती है। जहन्नम में जब कब्र में जाओगे ना, या ये जाएंगी, तो कब्र में सांप और बिच्छू ऐसे डसेंगे। आज का जो बिच्छू है, सुन ले ये भाभी या बहन जो ऐसा करती है, आज का जो बिच्छू है, अगर एक मर्तबा डंक मार ले
तो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, या हजरत से दम कराना पड़ता है, या रात भर तड़पना पड़ता है। अल्लाह हदीस में आता है, कब्र का, जहन्नम का जो सांप और बिच्छू है, वो अगर एक मर्तबा डंक मार ले तो एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, नबी फरमाते 70,000 साल दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन उसका जहर ऊपर को चढ़ता चला जाए। याद रखे ये भाभी, याद रखे ये बहन, याद रखे ये खाला। आज जो सीधी सादी भोली भाली लड़की को वो बात करना नहीं चाह रही है, मगर ये मोबाइल से सेटिंग करा देती है, ये मोबाइल दिलवा देती है और वो बात कर रही है, उसकी क्लिप छप जाती है। अब ये उसको ब्लैकमेल कर रहा है, बेचारी डर के मारे मरती क्या नहीं करती, यहां तक के गलत इस्तेमाल भी हो जाती है। याद रखो, ना जाने कितनी लड़कियों ने जहर खा लिया, कितनी लड़की दिमाग का तवाज़ुन खो बैठी है। अरे तुम्हें क्या पता, हमारे पास फोन आते हैं, हुजूर फला जगह ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। याद रखो बाप, जब तक निकाह ना हो जाए तुम्हारी बेटी के लिए गैर है, उससे बात करना हराम है, उसे जिस्म दिखाना हराम है, उससे ये सारी बातें कमरे में तन्हाई में मिलना मिलाना। शहरों में तो यहां तक हो गया है, स्कूटी या मोटरसाइकिल ला के दरवाजे पे खड़ा कर देता है, शॉपिंग कराई जा रही है, मेले ठेलों में जाया जा रही है, और ये भाभी मुंह फाड़ के मांग रही है। अगर इसे कुंडल दे दिए तो ये तो उसे बेच देती है। ये माँ अगर इसे टॉप्स दे दिए तो अपनी बेटी को बेच देती है। अरे शर्म कर, गैरत कर, नबी की तालीम लेकर के आओ तो कभी बेटियां बर्बाद नहीं होंगी। अब अगर दूसरा रिश्ता आता है तो वो लड़का कहता, देख तेरी क्लिप मेरे पास मौजूद है, वो लड़की हाथ जोड़ के कहती है जो तू चाहे मेरे साथ कर ले, मगर मेरी क्लिप को मिटा दे। अरे बताओ, जो लड़की ने घर से कदम नहीं उठाया आज उसकी इज्जत नीलाम हो गई। ये बाप की बेहयाई की वजह से, ये माँ की बेहयाई की वजह से। ओ मेरी बहन, ओ मेरी बच्ची, आज की इस तारीख में तू इन कमेटी वाले अपने भाइयों को दुआएं देना और ये तकरीर सुन ले। अगर तेरी माँ तेरे जिससे रिश्ता हुआ बात कराए, मोबाइल तोड़ देना, फेंक देना और कह देना मेरा भाई मौलाना आ गया था, बता के चला गया है, खुदा की कसम तुझे सैयदा फातिमा का सदका मिलेगा, सैयदा फातिमा की खैरात मिलेगी। दुनिया वालों को दिखा दे, अरे मैं इस्लाम की शहजादी हूँ, मैं हूँ जो ऐसे कपड़े जिनसे नमाज ना हो उसे चूल्हे में रख सकती हो मगर अपने जिस्म पे नहीं रख सकती। ये इस्लाम की शहजादी, ये बाप बिल्कुल आजाद है, ये माँ बिल्कुल आजाद है। सोच रहे होगे यार हमें ही डांट रहे हैं, खुदा की कसम मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूं, इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं। मैं देखता हूं हिंदुस्तान थोड़ा सा पढ़ लिया हूं, बहुत थोड़ा, तुम्हारी दुआओं से अल्लाह ताला सफर करा देता है। तो हिंदुस्तान में और जगहों पे भी जा रहा हूं, मैं हालात देख रहा हूं, सही बता रहा हूं, मुसलमान आए है, कितना बुरा इंसान होगा वो, कौन मालूम है? जो अपनी मां पे गलत नजर रखता हो। उससे जलील कोई हो सकता है? बोलो हाँ या ना बोलो, खत्म कर दूं क्या या बोलूं? यार तुमने, इन्होंने बच्चों ने इतने महबूब लड़का, अभी मैंने उसका चेहरा भी संभल के नहीं देखा। हाँ यही इनके कमेटी वालों ने इतने प्यार से मोहब्बत से बोला, तो कुछ बातें सुन लो यार। मैं अभी तरज में इस वजह से नहीं बोल रहा हूँ, टाइम नहीं है, लहजे में भी नहीं बोल रहा हूँ जो मेरे करने का तरीका, लेकिन सोच रहा हूँ थोड़ा वक्त है कुछ बातें पहुंच जाए। वो नौजवान, वो बेटा कितना बड़ा जलील होगा जो अपनी माँ के साथ जिना करे। मेरी बहनें बैठी है, माफ करना, सोचेंगी हजरत कैसे बोल रहे, जो अपनी माँ पे गलत नजर रखे उससे बड़ा जलील हो सकता क्या कोई? बेटा संभल के बैठ जाए। जो अपनी माँ के साथ गलत मुंह काला करे उससे जलील बुरा कोई हो सकता क्या? बोलो, अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए उससे दोस्ती करोगे? बोलो हाँ या ना बोलो। उसे अपने दस्तरखान पे खाना खिलाओगे? उससे दोस्ती रिश्तेदारी करोगे? उसके साथ में रहोगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करेगा? बोलो 5% नहीं हजरत, 10% लोग ऐसे हैं
ये उलमा जानते हैं। खोलू कौन है, नाम बताऊं उसका? सोच रहे होगे यार इन्हें नाम का कैसे पता चला। चेहरा दिखाऊं? कौन है वो जो अपनी मां के, यार जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिसने अपना दूध पिलाया, कैसा जलील, कितना बुरा, कितना नीच नीच नीच, इससे भी बुरा कोई हो सकता? जो अपनी मां के साथ मर सकता है मगर मां के साथ मुंह काला नहीं कर सकता। लेकिन कौन है वो? हदीस हमसे सुनो, हदीस बता रहा हूं, आज तौबा कर लेना। ये उलमा बैठे हैं, सब नमाज पढ़ाते हैं, इन्हें काम भी रहते हैं, मगर मोहब्बत में बैठ गए और सब जानते हैं। समझ में आ रही है? कौन है वो? कितने नौजवान ऐसे हैं जो नशा करते हैं, वो लोग करते नहीं करते? कितने नौजवान सुल्फा पीते, सुल्फा। कितने नौजवान गांजा पीते, गांजा। कितने नशे के कैप्सूल खाते हैं, कितना हराम खाते, हराम। कितने लोग हैं अब तो बॉडी बनाने के लिए इंजेक्शन लगवा रहे हैं, इंजेक्शन। नशा कर रहा, सुल्फा, सट्टा, जुआ, बोलो है कि नहीं? ताश, कब्रिस्तान तक में लोग खेल, मुझे यहां का पता नहीं। ताश के पत्तों पे जुआ, मोबाइल पे जुआ, क्रिकेट पे जुआ, किसी भी चीज पे जुआ लगा लेता। जरा सुनो, तुमने सुना होगा हराम ना, सूद और ब्याज। तुमने सूद का नाम सुना, ब्याज का नाम सुना? हाँ या ना बोलते रहो। कितने लोग ऐसे हैं जो कारोबार करते हैं, हराम का लुकमा खा रहे हैं। हराम, हराम का लुकमा खाने वालों, सूद और ब्याज के बारे में मेरी बात गलत हो सकती है। कारी शकील साहब बैठे, मौलाना अहमद रजा साहब बैठे, और मुझे इन उलमा के सबके नाम याद नहीं है, मगर ये सब मेरे सर के ताज हैं। ये सारे लोग बैठे हैं, सूद और ब्याज। मेरी बात, इनकी बात, तुम्हारी बात गलत हो सकती, मगर नबी की बात गलत। और अगर नबी की बात गलत कोई माने तो वो मुसलमान हो सकता है क्या? नबी फरमाते, नबी सुन ले बहने, आका फरमाते, आका, सूद और ब्याज। अगर सूद और ब्याज का जो काम करते हैं, बच्चों को हराम खाते खिलाते हैं, जो लोग हराम का लुकमा उतारते हैं, तो नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज का जो गुनाह होता है, इस गुनाह के 70 दर्जे हैं। कितने दर्जे हैं बोलो बेटा? 70 दर्जे हैं। और दूसरी हदीस में 73 का जिक्र भी है। 70 दराजात है। अब नबी फरमाते हैं इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना 70 दर्जे सामने रखो। इन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, उसका गुनाह, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। तौबा करो, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। सब लोग हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, सब लोग तौबा करो, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा है। आज के बाद सूद नहीं, ब्याज नहीं, सट्टा नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं, ताश के पत्तों पे बाजी रख के खेलना नहीं। बोले इंशाअल्लाह ये सारी बातें खुराफाते नहीं। बोले इंशाअल्लाह इन तमाम चीजों से हम तौबा करते। बोले इन तमाम चीजों से तौबा करते। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, तुम्हें खुदा का वास्ता, जैसे तुम जलसों में ना हाथ उठाने के आदी हो गए हो, तुम मेरी तकरीर में ऐसे हाथ मत उठाना। अगर तुम रस्मी तौर पे उठाते हो किसी को दिखाने के लिए, तो तुम्हें खुदा की कसम है कि मत उठाना। और अगर अल्लाह से डर के उठाते हो, रिज़ाए इलाही के लिए उठाते हो, पक्के सच्चे दिल से तौबा करने के लिए उठाते हो, तो इंशाअल्लाह कुछ साल गुजरेंगे, इनकलाब आ जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह। ऐसे ही नौजवान अगर तकरीरें सुनते रहे और ऐसी तकरीरें होती रही। मैं तो बहुत छोटा मौलाना हूं, ये बड़े बड़े उलमा जो तकरीरें करते, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। मैं तो अपने आप को सबसे बड़ा गुनाह, इतना गुनाहगार, अल्लाह ने इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा। ये जो तुम्हें 2 सांसें दी है ना, सांसें, अगर ये सांस रुक जाए, तुम्हारी आंखें बेकार, तुम्हारे कान बेकार, तुम्हारे हाथ, बड़े से बड़ा पीर, उससे कहो पीर साहब उठो, नहीं उठ सकता।
अगर सांस रुक जाए, ये सांसें किसने दी है बोलो? अल्लाह का शुक्र अदा करते हो? कोई रुमाल दे दे, कितना शुक्र अदा करते हो? हार डाल दे, शुक्र अदा करते हो? किसी का घर खरीदना हो 10 चक्कर लगाते हो? तुम्हें अल्लाह ने आंखें दी, हाथ दिए, पांव दिए, ये सारी चीजें दी है, ये सारी चीजें, सांसें दी है, बोलो अल्लाह का कितना शुक्रिया अदा करते हो? क्या यही अल्लाह का शुक्रिया अदा? हर हर सांस पे अल्लाह का शुक्र अदा होना चाहिए। मैं बताऊं शुक्रिया का तरीका? अरे 5 वक्त जा करके मस्जिद में नमाज पढ़ा करो, फजर की नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ज़ोहर की पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, असर मगरिब की पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ईशा की पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह भी राजी, रसूलुल्लाह भी राजी, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, तुम्हारी आखिरत भी।